हेलो दोस्तों, आज हम एनबीसीसीआर के बारे में जानेंगे। दोस्तों एनबीसीसीआर के बारे में अगर देखेंगे तो देखिए एनबीसीसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है और उसका मार्केट कैप देखिएगा 303 बिलियन का है और उसका एवरेज वॉल्यूम है 10.16 मिलियन। हम रियल चार्ट में आते हैं लेकिन कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एनबीसीसीआर की अगर देखिएगा प्रोमोटर के पास है वो 61.75%, पब्लिक के पास अगर देखेंगे तो 21.95% है, एफआई के पास है 5.3%, एमएफ के पास है 5.9% और अदर्स के पास है 5.1%। अगर दोस्तों प्रोमोटर के बारे में देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डर के सबसे 61.75 वो प्रेसिडेंट पर ऑफ इंडिया के नाम पर है, मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है, वो 61.75% वही है। तो अगर दोस्तों देखिएगा म्यूचुअल फंडिंग होल्डिंग अगर देखिएगा तो जून 2025 से वो नियरली वो 2 गुना हो गया है। अगर उसका एफआई होल्डिंग देखिएगा तो भी वो कुछ बड़ा है, तो मान सकते हैं कि बहुत आने वाला है, कुछ अच्छा खबर आ सकता है। और उसका लेकिन उसका एक 2 न्यूज आया है, वो 2 न्यूज के बारे में अगर देखेंगे तो देखिएगा एनबीसीसी 2 एमओयू साइन किया है। एक एमओयू साइन किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ, वो 42.37 करोड़ का है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो कि आगरा में होने वाला है, वो उसका एक एमओयू है। और सेकंड एमओयू देखिएगा वो कनाडा बैंक के क्या है, वो कनाडा बैंक का जो रीजनल और सर्कल ऑफिस रांची में बना हुआ है और मतलब बनने जा रहा है, उसको बनाने के लिए भी वो एमओयू साइन किया है। तो वो 2 साइन किया है, तो इसलिए वो आज के ही दिन है और आज के ही रिजल्ट है और आज मतलब आज का न्यूज है। तो उसके हिसाब से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है अभी हम रियल चार्ट में जाकर हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अभी हम रियल टाइम में आते हैं तो कहाँ पर क्या होता है। दोस्तों देखिए अभी अगर देखिएगा तो 112.61% है। दोस्तों अगर मैं उसका फुल चार्ट में देखिएगा तो आज दिन के 2.75% माइनस में चला है। अगर 5 दिन में देखिएगा तो 5 दिन में वो 3.28% वो नेगेटिव करके दिया है। अगर 1 महीने में देखोगे तो देखिए 1.18% वो माइनस मतलब प्लस करके दिया है। 6 महीने में देखोगे तो इतना भी कुछ खास नहीं है, 0.28% ओनली वो आपको पॉजिटिव करके दिया है। अगर 1 साल में भी देखोगे तो देखिए 1 साल में अगर लगाओगे तो भी आपको 19.04% है। हाँ लेकिन वो अगर 5 साल में देखोगे तो 5 साल में 550% दिया है, मतलब 1 लाख लगाओगे तो 5.5 लाख होगा, वो 5.5 गुना आपको करके देगा। तो इसका मतलब है इस मतलब एनबीसीसी में वो लॉन्ग टर्म के लिए ही ज़्यादा फायदा है। आप अगर 1 साल 6 महीने 5 महीने ये अगर आपका टारगेट है तो इनमें आपको मतलब इनके इसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म में भी आप लाभ हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ही कम टाइम पर कैसे करेंगे अभी हम जानेंगे। देखिए दोस्तों अभी अगर देखिएगा तो 112.61% उसका है। तो अभी वो क्या होता है देखिए 1 बार 2 बार वो 3 बार वो हाईएस्ट को छू कर आ गया है। तो मतलब इस लाइन को मतलब जो 118 लाइन है उसको अब क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो रेजिस्टेंट लाइन है। तो फिर से वो नीचे आ गया है और नीचे आकर वो अभी कहाँ पर जा सकता है, उसका नीचे अगर देखिएगा उसका नीचे का रेजिस्टेंट तो सपोर्ट लाइन है वो 109 है, मतलब वो 109 तक भी वो आने की बहुत चांसेस है। तो दोस्तों अभी मत खरीदेगा, जब 109 आएगा तभी आपको खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्यों देखिए ये जो सपोर्ट लाइन है वो एक बार मतलब अगर आ जाएगा तो 109 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, मतलब 5 बार वो लोग उसको नीचे आने दिए, मतलब इसको भी तोड़ सकता है। तो इसलिए 109 पर जल्दी से आपको खरीदना नहीं है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उसका सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर इससे नीचे आ जाएगा वो डायरेक्ट ब्रेकआउट होकर 106 आ जाएगा। अगर 106 अगर आ जाएगा, अगर इससे भी अगर मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा वो डायरेक्ट गिरकर 98.2 पर आ जाएगा। और दोस्तों ये उसका लास्ट सपोर्ट लाइन है, मतलब इससे नीचे नहीं आने वाला है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि 109 पर क्या होता है। तो इसके लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। अभी दोस्तों मत खरीदेगा,
या तो आपको 109 जब आएगा वहाँ पर आप खरीदेंगे, लेकिन अगर 109 पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। तो 109 पर अगर खरीद रही हैं तो आपको स्टॉप लॉस 107 हो सकते हैं। तो अगर 107 हो सकते, 106 जब पहुँच जाएगा तभी आप मतलब निकल जाएंगे, क्योंकि अगर फिर से वो नीचे आ जाएगा वो 98.2 पर भी वो आ सकता है, लेकिन ऐसा चांस बहुत ही कम है। 40% चांस है, मतलब 20% चांस है, मतलब 80% चांस है कि 109 पर ही वो ऊपर चला जाएगा, या फिर अगर जाएगा भी, अगर नीचे भी आएगा तो 106 पर भी वो सपोर्ट लाइन उसका भी स्ट्रांग है, यहाँ पर भी वो ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाकर कहाँ जाएगा, देखिए उसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 118 में आपको एग्जिट कर देना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 118 में बहुत अच्छा भी मतलब मुनाफा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 118 में ऊपर जाकर अगर 120 पहुँच जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, अगर इस लाइन पर मतलब 120 पर अगर पहुँच जाएगा तो डायरेक्ट ब्रेकआउट होकर डायरेक्ट 126 पर भी हो जा सकता है। तो अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ एग्जिट करने के लिए, देखिए 118 पर आप एग्जिट कर सकते हैं, आपका फिर से वो 120 पर आपको फिर खरीद सकते हैं। तो 120 जब खरीद सकते हैं तभी वो 126 जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ एग्जिट करने के लिए, देखिए मान लीजिए आपको 118 चला गया, वो फिर से वो नीचे आके फिर से 109 आ जाएगा, तो आपका तो जितना लाभ हुआ था वो सब चला जाएगा। तो इसलिए 118 में आप एग्जिट कर सकते हैं, और 120 जब पहुंच जाएगा तभी आप फिर से खरीद कर सकते हैं, तभी आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे 126 पर आप पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद आप निकल सकते हैं। अगर उसका RSI वैल्यू देखिएगा 49.11% है, मतलब मान सकते हैं कि 50% मतलब अभी भी मेरा मानना है कि थोड़ा नीचे आएगा। कहाँ पर आएगा, 109 पर तो आएगा ही आएगा। तो आपको थोड़ा ये देख करना पड़ेगा, अगर 109 पर हो सकता है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 107। अगर उसका MACD भी देखोगे तो देखिए MACD वो नीचे आने की बहुत संकेत दे रहा है, तो ये भी चांसेस है कि वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो आपको देख के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब बीच में ही ले गए, नहीं, बीच में कभी नहीं जाना, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मतलब या तो 109, या फिर अगर ऊपर जाएगा तो 118 मतलब 120 पर ही आप खरीदना पड़ेगा, अभी मत खरीदेगा। बहुत चांसेस है कि यहाँ पर नीचे आएगा, 109 पर हिट करके वो फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कहाँ पर जाएगा, 118 पर जा सकता है। तो दोस्तों यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इतना मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले से दिखाया था, अगर 5 साल में देखोगे तो ही आपको मतलब मोटा मुनाफा होगा, या तो आप पूरा लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, मतलब 2-3 साल भी नहीं चलेगा, 5 साल लगाओ, या फिर ऐसा छोटा टारगेट लेना पड़ेगा, मतलब 5 दिन 6 दिन। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो 5-6 दिन में ही हो जाएगा। मैं जब 5-6 दिन बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट गिनकर नहीं बोल रहा हूँ, 5-6 वर्किंग डेज की बोल रहा हूँ, मतलब शनिवार नहीं होगा, रविवार नहीं होगा, या फिर छुट्टी दिन नहीं होगा। तो ऐसे करके वो 5 या 6 दिन के अंदर ही या ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, 109 या फिर 118 में पहुंच जाएगा। हो सकता है 1 दिन, या हो सकता है 2 दिन, तो ऐसे 5 या फिर 6 दिन के अंदर ही हो सकता है। तो ऐसा आप शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ही छोटा आपको टर्म ले सकते हैं, या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म ले सकते हैं 5 साल। तब जब 5 साल के लिए कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप पूरा आराम करके बैठ जाइए घर पर, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये देगा। लेकिन उस शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपको जल्दी रिटर्न भी दे देगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, मतलब छोटा टर्म मतलब बहुत ही कम शॉर्ट टर्म में करना पड़ेगा। तो आपको लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5 साल वेट करना पड़ेगा एक ही स्टॉक में, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो क्योंकि कम होता है, हम शॉर्ट टर्म में इधर निकल जाएंगे, मतलब 10-15 दिन में वो जो भी मतलब मार्जिन आएगा उसका करके निकल गए, फिर से नए स्टॉक लगाएंगे। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।